सोचकर देखिए, एक ऐसी बीमारी जिसका सालों से कोई इलाज ही नहीं था, उसके लिए पहली बार कोई दवा मंजूर हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। आज हम एक ऐसी ही लैंडमार्क एफडीए अप्रूवल की कहानी को समझेंगे, जिसने फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। शुरुआत करते हैं एफडीए के ही इस पावरफुल स्टेटमेंट से। इससे एकदम साफ हो जाता है कि ये मेडिकल सफलता कितनी ज्यादा जरूरी थी। ये सिर्फ एक और नई दवा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जरूरत को पूरा कर रही है जिससे शायद दशकों से नजरअंदाज किया गया था। तो सबसे असल पहले प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे ये दवा सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ उस बीमारी और उन मरीजों के बारे में है जो इसके साथ जी रहे हैं। तो ये एनसीएफबी असल में है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फेफड़ों के अंदर जो हवा के रास्ते यानी एयरवेज होते हैं, वो परमानेंटली डैमेज होकर चौड़े हो जाते हैं। इससे होता ये है कि बलगम आसानी से जमा होने लगता है, जिससे बार बार गंभीर इन्फेक्शन होते हैं और फेफड़ों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और हाँ, ये कोई बहुत रेयर बीमारी नहीं है। अकेले अमेरिका में ही 2,30,000 से ज्यादा लोग इसके साथ जी रहे हैं और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। और सोचने वाली बात यह है कि इन सभी लोगों के लिए अब तक कोई भी अप्रूव ट्रीटमेंट मौजूद ही नहीं बीमारी था। के सेंटर में एक विशिष्ट साइकिल है। देखिए होता क्या है, पहले से डैमेज हुए एयरवेज में बलगम फंस जाता है। उस फंसे हुए बलगम से बार बार इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के वजह से सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है, और वो सूजन एयरवेज को और भी ज्यादा डैमेज कर देती है। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद चलता रहता है। किसी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए इस साइकिल को तोड़ना सबसे जरूरी है। और बस यही पिक्चर में आती है ये नई दवा जिसका नाम है ब्रिंसोकैटिब, और इसका अप्रोच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिल्कुल नया है। अच्छा, ये दवा काम कैसे करती है, ये समझने के लिए पहले एक खास एंजाइम को जानना जरूरी है, DPP1। ये एंजाइम हमारे शरीर के इम्यून सेल्स के अंदर एक मास्टर स्विच की तरह काम करता है। यही वो स्विच है जो उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो एनसीएसबी में सूजन और टिश्यू डैमेज की वजह बनते हैं। ब्रेंसोकैटिब क्या करता है? ये बस उस मास्टर स्विच को ही जाकर ऑफ कर देता है। इसको ऐसे समझिए जैसे शरीर में एक फैक्ट्री है जो सूजन फैलाने वाले सोल्जर्स बना रही है। ब्रेंसोकैटिब एक गोली के रूप में सीधे उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन को ही बंद कर देती है। नतीजा, सूजन का वो जो पूरा विशिष्ट साइकिल था वो टूट जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करती हैं? तो चलिए अब देखते हैं उस एविडेंस को जिसने एफडीए को कन्विंस किया, यानी क्लिनिकल ट्रायल का डेटा। तो एफडीए के फैसले का पूरा बेस ये इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रायल था। यहाँ जो नंबर्स दिख रहे हैं वो लंग फ्लेयरअप्स की सालाना दर है। मतलब साल में कितनी बार हालत इतनी खराब हुई कि मरीज को एंटीबायोटिक्स लेने पड़े। सिंपल है, नंबर जितना कम उतना अच्छा, और नतीजे बिल्कुल साफ हैं। प्लेसिबो के मुकाबले ब्रेंसोकैटिब की दोनों डोजेज ने फ्लेयरअप्स की दर को काफी कम कर दिया। और जब इसी डेटा को हम एक चार्ट पर एकदम देखते हैं, साफ नजर आता है। प्लेसिबो लेने वालों के मुकाबले ब्रेंसोकैटिब लेने वाले ग्रुप्स में फेफड़ों के बिगड़ने की घटनाएं काफी कम हुईं। पर यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, कोई भी दवा कितनी भी इफेक्टिव क्यों ना हो, एफडीए को हमेशा बेनिफिट्स के सामने उसके रिस्क को तौलना पड़ता है। तो चलिए अब इसके सेफ्टी साइड को देखते हैं। एफडीए के असेसमेंट का दूसरा हिस्सा, क्योंकि देखिए कोई भी दवा बिना रिस्क के नहीं आती, और रेगुलेटर्स का काम यही इंश्योर करना है कि फायदे रिस्क से कहीं ज्यादा हों। ये स्लाइड्स बेसिकली एफडीए की पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समराइज करती है। एक तरफ है साफ साफ फायदे, लंग फ्लेयरअप्स में एक अहम कमी और इस बीमारी के लिए पहला एवर ट्रीटमेंट होना, और दूसरी तरफ है कुछ रिस्क्स जिनमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी शामिल हैं जो हाई डोज पर ज्यादा कॉमन थे। इन रिस्क्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे आम साइड इफेक्ट्स जो 10 mg डोज से 25 mg डोज पर बढ़ते हुए देखे गए, उनमें शामिल था सिरदर्द, रैश और स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे ड्राई स्किन और हाइपरकेराटोसिस यानी स्किन का मोटा हो जाना। इतने सारे एविडेंस के बाद, एफिकेसी और सेफ्टी दोनों को देखने के बाद, एफडीए ने आखिर क्या फैसला सुनाया? फैसला था अप्रूवल, एक लफ्ज जो हजारों मरीजों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ एनसीसीएफबी के इलाज का एक नया दौर शुरू होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एफडीए ने सिर्फ दवा को अप्रूव नहीं किया, उन्होंने एक बहुत सोचा समझा और न्यूआंस्ड डिसीजन लिया। दोनों डोसेस को मंजूरी दी, 10 mg और 25 mg दोनों को। जैसा कि एफडीए ने खुद कहा
इससे डॉक्टर्स और मरीजों को मिलकर फैसला लेने का मौका मिलेगा कि उनकी ज़रूरत और बॉडी की टॉलरेंस के हिसाब से कौन सा डोज बेस्ट है। और हाँ, इस दवा की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। FDA ने एक पोस्ट मार्केटिंग स्टडी भी रिक्वायर की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये छोटे बच्चों में कितनी सेफ और इफेक्टिव है। ये दिखाता है कि दवा का डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस फर्स्ट एवर ट्रीटमेंट के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये अप्रूवल NCFB से जूझ रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ये फ्यूचर में होने वाली रिसर्च और नए ट्रीटमेंट्स के लिए दरवाजे खोलता है, जिससे एक ऐसे भविष्य की उम्मीद जगती है जहां इस पुरानी बीमारी को और भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा